हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आप सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। अमेरिकी कौशल खाने को आग लगा दी है। अमेरिकी कौशल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रेपर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। वाह, ये जो विजुअल्स हैं ये पाकिस्तान के हैं और जैसे आपने सुना ये लोग बदला ले रहे हैं ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, जिनको मार दिया गया है मिसाइल हमले से इजराइल और यूएस द्वारा। तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग हैं, इवन कई जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं जो काफी गुस्सा है यूएसए को लेकर, ये लोग सड़कों पे आ गए हैं और जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्राउड इस तरीके से गैदर हुआ। बदला क्या सिविक सेंस की कमी है यहाँ पे। और हिजबुल्लाह के झंडे लेकर सीधा ये लोग अंदर चले गए और इन लोगों ने काफी डैमेज किया है। भाई जब आवाज निकलती है तो उनके सामने कोई नहीं देख पाता। यूएस एम्बेसी को यहाँ पर और एक्चुअली यूएस काउंसलेट को यहाँ पे काफी डैमेज कर रहे थे, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि यूएस काउंसलेट से गोलियों की आवाज आई और इनको तब पता लगा कि अंदर जो कंपाउंड में लोग बैठे हैं उनके पास बंदूकें हैं और फिर एक एक करके बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि करीब 9 से 10 पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स अमेरिकन्स ने मार दिए हैं। अमेरिकन्स ने काफी हद तक वेट किया कि ये शायद प्रोटेस्टर्स को नारे लगाएंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे, चले जाएंगे, बट जब इन लोगों ने आग लगानी स्टार्ट कर दी, जो खिड़कियां थी तोड़नी स्टार्ट कर दी और अंदर घुसने का प्रयास किया, उसके बाद गोले चलानी स्टार्ट कर दी गई। और इस डेवलपमेंट को कई वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगर आज के समय उभर रहा है, गुस्सा उभर रहा है पाकिस्तान में। प्रोटेस्टर्स अंदर चले गए, यूएसए की जो काउंसलेट है कराची में इसको जला दिया गया। पाकिस्तान इज होम टू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये बात सही है, ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान में होगी। इनकी 10 से 15% के आसपास जो आबादी है ये शिया पॉपुलेशन है और उनके लिए ईरान के अली खमेनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जिस तरीके से अली खमेनी को मारा गया है इसके रेपरकशंस तो इनको फेस करने होंगे। नाउ ये विजुअल्स देख करना कई अमेरिकन्स कंफ्यूज्ड हैं। मैं नीचे देख रहा था, कुछ लोग लिख रहे थे मगर पाकिस्तान तो हमारा एलाई था ना, तो ऐसे यहाँ पे हमारे झंडे पे जलाए जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि अमेरिकन्स की जियोपॉलिटिकल समझ क्या है। ये समझ लेते हैं कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस आ गया, ट्रंप ने बोल दिया कि आसिम मुनीर माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो मतलब आम पाकिस्तानी भी इनका दोस्त हो गया। और मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि आप में से कई लोग ये जो कहते हैं कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाया करो, बट क्लियरली कई अमेरिकन शॉक्ड है ये सब देखकर कि हम तो सोच रहे थे कि हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का। इवन राइट नाउ मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली बैक कर रहे हैं पाकिस्तान को इन देयर स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट तालिबान। ये जरा आप देख पाओगे, ये जो 2 आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करते हैं। यूएसए देखिए कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान जो बॉम्बिंग कर रहा है आज के समय अफगानिस्तान की, इनकी एयरफोर्स जो बॉम्ब गिरा रही है, ये यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट, हम बिल्कुल यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं। नाउ इसके रिस्पॉन्स में जब यूएस और इजराइल ने ईरान की बॉम्बिंग करी तो ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस बॉम्बिंग की आलोचना करी, साथ में ये भी कहा कि ईरान के पास राइट टू रिटेलिएट है, कि बिल्कुल ईरान को रिटेलिएट यहाँ पर करना चाहिए। अगर रिटेलिएट ये करता है तो ये जस्टिफाइड होगा। ये यूएसए की अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग पाकिस्तान। ना पाकिस्तान की जो जनता है वो कंप्लीटली यूएस के साथ है, जो काउंसलेट में हो रहा है आप देख सकते हैं। ना पाकिस्तान की लीडरशिप जेन्युइनली यूएस को रिस्पेक्ट करती है, बट फॉर आप कह लो पैसों की वजह से या जो बिटकॉइन वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा है। जब भी ये बात करते हैं शहबाज शरीफ की, आसिम मुनीर की, कहते हैं कि मेरा फेवरेट पीएम, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, एंड फ्रैंकली दिस फॉरेन पॉलिसी मेक्स नो सेंस। आप कंपैरिजन में देखोगे इजराइल की तरफ से ऐसी ऊटपटांग स्टेटमेंट्स कभी नहीं आती। दे वेरी मच नो कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है, पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है, और कभी भी आप देखोगे इजराइल ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स नहीं देगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में अब आगे क्या होगा? सुप्रीम लीडर को तो इन्होंने मार दिया, अब आगे ये लोग क्या करेंगे? ट्रंप की ट्वीट आई है कुछ ही घंटों पहले, जहां पर ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान ने अभी ये कहा है कि दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे।
आज ईरान बहुत अटैक करेगा, बहुत मिसाइल बरसाएगा। ये कहते हैं हार्डर देन दे हैव हिट बिफोर। ईरान कह रहा है कि आज तो देखिए ऐसा अटैक करेंगे जो आज से पहले कभी उन्होंने किया ही ना हो। ना ये अटैक कब होगा, सुबह होगा, शाम के टाइम होगा, ये देखना होगा हमको। बट ट्रम्प की धमकी ये है, दे बेटर नॉट डू दैट, कर मत देना ऐसा अटैक। हाउएवर बिकॉज इफ दे डू, अगर ये लोग ऐसा अटैक करते हैं तो हम लोग ऐसी फोर्स से इनको अटैक करेंगे जो आज तक देखी नहीं गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। क्या यूएस कोई ऐसा वेपन जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल वेपन जो अभी तक इन्होंने दुनिया को दिखाया नहीं है, वो यूज करेंगे ये लोग ईरान के अगेंस्ट? वी डोंट रियली नो। बट नेतन्याहू ने भी ये बात साफ कर दी है कि अभी इन लोगों के ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए हैं। नेतन्याहू ने यहाँ पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम हजारों टारगेट्स को अटैक करेंगे ऑफ द टेररिस्ट regime. We will create the conditions for the brave people of Iran to free themselves from the chains of tyranny. तो अभी भी इनकी उम्मीद यही है कि ईरान के नागरिकों इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, अपनी सरकार के अगेंस्ट विरोध करो। बट टू बी ऑनेस्ट, जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं ना, ज्यादातर ईरान में जो दिख रहा है, लोग दुखी है कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। सरकार के अगेंस्ट ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट के बिल्कुल सरकार की बिल्डिंग के अंदर चले गए, जैसे नेपाल में हुआ था या फिर बांग्लादेश में हुआ था, वैसे दृश्य देखने को नहीं मिल रहे अभी भी। बट नेतन्याहू कह रहे हैं कि तुम्हारी मूवमेंट आएगी, डू नॉट सिट आइडल बिकॉज योर मूवमेंट विल अराइव सून, द मोमेंट व्हेन यू मस्ट टेक टू द स्ट्रीट्स। तो अभी कुछ ये मेरे ख्याल से सरकारी बिल्डिंग्स को अटैक करेंगे। उसके बाद इनको उम्मीद ये है कि जो जनता है, आम जनमानस, ये बस ओवरथ्रो कर देगा सब कुछ। और एक थ्योरी यहाँ पर ये डिस्कस की जा रही है इजराइल के प्लान की, कि शायद इजराइल ईरान का बंटवारा करना चाहेगा यहाँ, क्योंकि आप देख पाओगे ओल्ड सिटीजन्स ऑफ ईरान, पर्शियंस, कर्द्स, अजीरीज, अवाजीज, बलूचिस, जी हाँ ईरान में भी बलूच रहते हैं। नाउ इज द टाइम टू यूनाइट योर फोर्सेस टू ओवरथ्रो द regime एंड सिक्योर योर फ्यूचर। जिस तरीके से ये अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को यहाँ पर कर रहे हैं एड्रेस, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईरान का विभाजन करने का प्रयास किया जाए। इसके बारे में ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ग्रुप्स सीकिंग टू डिवाइड ईरान शुड नो दैट वी विल नॉट टॉलरेट इट। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि ईरान के कई ग्रुप्स अलग अलग झंडे के, अब हम जी यहाँ पे कुर्द का अलग देश बनाएंगे, बलूचों का अलग देश होगा, और अलग तरीके से ये बाकी जो पर्शियंस है उनका एक अलग देश होगा। इसकी बातें शुरू हो गई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा, इजराइल ईरान का बंटवारा क्यों चाहेगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वेस्ट में देखिए काफी बार इतिहास में कंट्रीज को डिवाइड किया है और आपस में जो लोकल उनकी वॉर्स है उसमें उलझा के रखा है कई दशकों तक। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा अगर एक वन सिंगल कंट्री होता, क्या फोर्स उभर के आती है दुनिया में। ऑलरेडी इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है, बट हमें काफी बार उलझना पड़ता है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश से आवाजें आती है कि जी नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कर देंगे वगैरह। दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सिमिलरली आप अगर कोरियन पेनिनसुला देख लीजिए, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिवाइड ना होता तो कोरिया वुड हैव बीन अ मच स्ट्रॉन्गर कंट्री। तो ईरान का देखिए विभाजन ये लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि कई बार होता है कि ईरान के अंदर इंटरनली आप मान लीजिए कुछ ऐसे आयरन मैन बैठे हैं कि देश का विभाजन नहीं होने देंगे, देश को जोड़ के रखेंगे, वो देखना होगा। बट बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि ईरान का विभाजन कर दो। कल को ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पैसे होंगे, आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे, बॉर्डर अजीब सी ड्रॉ कर देंगे, टेढ़ी सीधी सी लड़ते रहेंगे कि जी ये पहाड़ हमारा है, ये पहाड़ तुम्हारा है। 50-60 साल ऐसे निकल जाएंगे इनके, और फिर आपस में जब लड़ेंगे तो दोनों को F-16 फाइटर जेट और पकड़ा देंगे, दुनिया की एंटरटेनमेंट और साथ में फ्री में होगी। तो ये मुझे एक प्लान दिख रहा है इन लोगों का। ये लोग सक्सेसफुली ये लोग प्लान इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा अटैक्स होते हैं यूएस एम्बसीज पर। क्या आसिम मुनीर एक स्टैंड लेंगे और मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे यूएस एम्बसीज की प्रोटेक्शन के लिए। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस है लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, स्काई स्ट्रेक ये 6th जनरेशन मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। भारत बहुत ही इंटरेस्टेड है ये मिसाइल परचेज करने में। आपको बताना है कि ये मिसाइल किस कंट्री ने किया है डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, इजराइल, जर्मनी या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट कर दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर टू ऐसे ही है भाई, ऐसे ही माहौल बना हुआ है हर तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में ये दोपहर को हुई थी सारी चीज़ें और उसके बाद भाई 10 लोग मारे भी गए थे। तो ओवरऑल पूरे मतलब कि इंडिया में बात करें तो अगर पाकिस्तान में तो भाई एम्बेसियों पर हाथ आके इस्लामाबाद, लाहौर है, और इसमें एक भरपूर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें जानी नुकसान भी हो रहा है आफ्टर भाई खमनाई की डेथ के बाद।
अब अगर देखो ना, अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो अभी इंडिया में भी मतलब कि जो शिया कम्युनिटी है ना, वो इसराइल की एम्बेसी के आगे मतलब कि इकट्ठे हुए थे और पथराव कर रहे थे। और ये सारा एक रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने कश्मीर में भी देखा, इधर हमारे गिलगित बल्चिस्तान और पाकिस्तान, ये ओवरऑल पूरे एक भरपूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के आफ्टर भाई उसके मरने के बाद। अमेरिका में कोई भी भाई नहीं निकला हुआ, अमेरिका में लोग एक फ्रीडम है उनकी बात तुम आप छोड़ो। लेकिन देखा जाए ना भाई, अभी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें ना अमेरिका और इसराइल की, इनका यही एक मिशन है कि हमने एक बंदा मार दिया है और आप बस निकल आओ, हमें कुछ मतलब कि ये अटैक वगैरह ना कर दे। बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई हमें अभी डर है इनका, मतलब कि ईरान कोई बड़ा अटैक हम पर लॉन्च ना कर दे या ऐसा कुछ ना हो जाए, आप सड़कों पर निकल आए, मतलब कि इनसे फ्रीडम ले। मुझे नहीं लगता कि इनको पता नहीं कौन सी फ्रीडम इसराइल और अमेरिका को पड़ी है कि वो फ्रीडम ले, पता नहीं, मतलब कि समझ नहीं लग रहे। अगर तो आप ठीक है एक हिट कर सकते हैं, जो कि आपने किया भी है पहले, और ईरान भी हिट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ईरान भी आप बोल रहा है कि हम ऐसा अटैक करेंगे, यूएसए ने नहीं देखा होगा, यूएसए बोल रहा है कि हम ऐसा करेंगे कि ईरान ने नहीं देखा होगा। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे लग रहा है कि भाई ईरान स्ट्रांग है, ईरान करेगा अटैक चाहे जो भी हो जाए। और अमेरिका जो है ना, उसका यही है कि लोग बाहर निकले और इसके मतलब के मुखालफत हो जाए, सारी चीजें आपस में लड़ पड़े, और मतलब कि ये जो रजीम है ना ये चेंज कर दे। ओवरऑल आप जो वेस्ट का सारा माइंड सेट है ना, वो यही है कि इधर भाई ये मौलवी वगैरह हैं, रजीम चेंज होगा उसके बाद ईरान तो फ्रीडम है, मतलब कि जैसे पहले था बीच खुले हैं, इधर घूम रहे सब लोग, ऐसा सीन होगा। नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रजीम चेंज उनका होने वाले नहीं है। रजीम चेंज होता अगर प्राइम मतलब कि पहला प्रेसिडेंट जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तब रजीम चेंज होने के चांस से भाई तब भी कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मतलब कि एक रिएक्शन की बात करें तो ईरान का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। कोई बंदा उधर मतलब कि बस यही बोल रहा है कि हमने बदला लेना है, बदला लेना है, उनके जुबान पर यही लफ्ज है। कोई बंदा ये नहीं बोल रहा कि हम खुश हैं, ये ऐसा कुछ सीन है। अगर कोई वीडियो चली है तो वो एक ओवरऑल मतलब कि फेक वीडियो चली है। अब ये बहुत मामला आगे बढ़ रहा है। अगर ईरान अभी कोई बड़ा अटैक कर देता है ना, मतलब कि उनके एयरक्राफ्ट पर या इसराइल पर, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट को भाई हिट कर रहा है, उसमें CIA के हेडक्वार्टर हैं और उनकी जो मतलब के लोग हैं उनको ही वो हिट कर रहा है, अभी सिविलियन को उन्होंने नहीं हिट किया। तो ये मामला आगे बढ़ेगा। इसराइल भी कर रहा है भाई ये अटैक ईरान पर, वो भी मतलब कि जो उनके लास्ट एक पुलिस फोर्स पर भी उन्होंने अटैक किया है। तो मतलब कि दोनों तरफ से चीजें भाई रुक नहीं रही, और ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इससे और एक चीज बढ़ रही है। क्योंकि यार जो एक मतलब के चाहे मिडिल ईस्ट है चाहे पाकिस्तान है, ओवरऑल जितने भी ये मुल्क हैं, इनके भाई अंदर एक नफरत है इसराइल और मतलब के अमेरिका के खिलाफ, और गजा में होने के बावजूद भाई और नफरत एक फैल गई है। तो इनकी जो लीडरशिप है ना, अब हमारी लीडरशिप है टोटल भाई बैठी हुई है अमेरिका की गोद में, चाहे वो जो भी कर ले। लेकिन इधर के जो लोग हैं उनको भाई नफरत है इसराइल से भी और अमेरिका से, और ये मतलब के नफरत रहेगी। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो कल उन पर अपनी कंट्री पर अटैक हो रहा था और वो इधर मतलब के नाच रहे थे लोग कि अच्छा हुआ अटैक हो रहा है, क्योंकि उधर उनकी बेसिस है। और इधर भाई कुछ कोई कंट्री कर नहीं सकती, पाकिस्तान कुछ के लोग नहीं कर सकते, मिडिल ईस्ट में सऊदी दुबई ये लोग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उधर एक शाही खानदान सिस्टम लगा हुआ है, आप बोल नहीं सकते, जो उन्होंने बोलना है वो करना है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ईरान अभी तक ना झुका नहीं, जैसे ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि खमनाई की मौत के बाद ये झुक जाएंगे, टोटली सरेंडर कर देंगे हमको। भाई बात है ना, खमनाई की मौत के बाद जो जब उन शहीद हुए उनका भाई जब उन्होंने पोस्ट लगाई, ट्रंप ने लगाई है, साथ ही वो कह रहा है कि अपने प्रोटेस्ट करें, अपनी तख्ता पलट दें, रोड पे निकलें, ये करें वो करें। वो क्यों निकले भाई? उनका इतना नुकसान आप लोगों ने कर दिया, वो क्यों निकले यहाँ पे? बाकी रह गई बात जो तख्ता पलटने वाली, वो तो कभी होगा नहीं और ईरान कभी रुकेगा नहीं। वो जो आपके साथ हशर करेगा ना, पहले भी आपने इसराइल के साथ उन्होंने ऐसा किया था, इसराइल फिर भागा था अमेरिका के पास भी, रोको नहीं तो हम जाते हैं। इस अमेरिका ने थोड़ा सा तुम तड़ा की थी, उन्होंने फिर अच्छा जवाब दिया था ईरान ने अमेरिका को भी। और बाकी रह गई बात वो जो एयरक्राफ्ट है, कोई नहीं, उसका भी टाइम आने वाला है। जब भी उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा हमला करेंगे कि आप सोचेंगे, आप हैरत में गुम हो जाएंगे भी ऐसा हमला ईरान कर सकता था। अब बहुत बड़ा हमला होने वाला है, अब देखते हैं भाई आगे क्या बनता है।
बिल्कुल यार। एक जो पाकिस्तान वाला है ना, ये जब हम देख रहे हैं शुरू से एक ना थोड़ा बहुत करने पे लग जाते हैं। जो एक आवाम के अंदर नफ़रत है ना, वो ज़रूर है। मतलब देखा जाए तो आवाम कोई भी नहीं ये चाहती कि हम ना उनके ख़िलाफ़ जाएं, कि ईरान के ख़िलाफ़ हम जाएं, या ये यही चाहते हैं। लेकिन जो एक मेन लीडरशिप होती है ना, एक ऐसे ही एक ना, जैसे आप दूसरी कंट्री में आप देखें, नॉर्थ कोरिया वाले यहाँ हिसाब बना हुआ है। यहाँ के जो लीडर है ना, वो बहुत भाई उनके दिल में कोई रहम नहीं है अपनी आवाम के लिए। ये किसी किसी मुल्क में होता होगा जो एक अपनी आवाम के लिए सोचता है या उन पर रहम करता है। अगर वो निकल आते हैं सामने से तो उनको डिफेंस करता है और उनको एक सही से तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकि इनको कुछ हो ना, और ये प्रोटेस्ट भी कर लें किसी किसी देश में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नहीं। अब जब ये निकले हैं, सीधा गए हैं, तो अंदर से ऐसे गोली चली एकदम से 9 से 10 जो है ना वही बंदे गिर गए, और जो 25-30 है उनकी लात किसी की टांग पे लगा, बाजू पे लगा, कहीं लगा, वो भी जख्मी है। मतलब 40-50 बंदा वही उन्होंने जख्मी करके फेंक दिया। अमेरिकन ने किया है भाई, अमेरिकन ने आगे हूँ आप। हाँ वही तो, इनके अंदर अमेरिकन ने किया है एक तो पावर नहीं इनके अंदर, और एक दूसरा हमारी हुकूमत ये चाहती नहीं है कि ये आगे निकले। ये चीजें हैं ना, इसीलिए चुप करके बैठ जाएं। जिनके अंदर ये पावर है, जो अपनी एक पावर रखते हैं ना, वो दिखाते हैं। और किसी देश में इतनी पावर है नहीं। ईरान अब देख ले, सारे कंट्री वो इकट्ठी है। अब यूरोप भी ये चीज़ बोल रहा है कि हम इनके साथ हैं, नेटो है, ये वो, हम आगे इनके साथ होंगे, अमेरिका के साथ। अमेरिका, इजराइल, ये सारा जो मिडल ईस्ट है, ये सारा ईरान के खिलाफ है। अब जो सारी न्यूज़ निकल कर आ गए, मोहम्मद बिन सलमान खुद 1 महीने से कॉल कर रहा है, बार बार ट्रंप के साथ उनके राब्ते हैं। मतलब ये सारी कंट्री ये चाहती हैं कि ईरान को पीछे धकेला जाए, और वो एक अकेला कंट्री है। और बाकी जो है ऐसा इधर कुछ कर नहीं सकते, ईरान ही है। बाकी सारे उनके भाई नीचे लगे हुए हैं, और अपनी उनकी यही कोशिश है धमका के, डरा के, तो उनको इनको नीचे लगाया जाए। और अभी तक वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। या जैसे ट्रंप बोल रहा है, अगर ये ईरान करता अटैक तो वो फिर कुछ करेंगे, तो ये आगे देखा जाएगा। अभी कुछ भी नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। भाई अमेरिका ने चलो एक टारगेट तो उन्होंने अचीव कर लिया है कि वो उनका जो सिपा सलारा था उसको जी मरवा दिया। दूसरा, अब ये जो बातें कर रहा है कि जनाब लोग निकलें अपने हकूक़ के लिए, अपना फ़ौज के साथ लड़ाई करें, और ये क्या सिस्टम कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि ये जो बलोच हैं वो अपना लहदा एक रियासत बनाएं, दूसरे लहदा बनाएं। ये तकरीबन 4-5 सिस्टम जो है ना, ये जो एक ईरान का बंटवारा कर दें, तो ये आपके कहने पर तो होगा नहीं ट्रंप साहब। ये कोई और कंट्रियां नहीं है जो आपके पल्लू में गोद में बैठकर बोले, जो वो आप बोलेंगे बाप जी वो मानेंगे। ये ईरान है, ये वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ये आप सोच लें, अभी आपने बोला था कि मेरे पास ऐसे वेपन हैं, वो जब मैं चलाऊंगा दुनिया ने कभी देखे नहीं होंगे। तो भाई वो ईरान के पास भी ऐसी चीजें हैं जो वो आप पर चलाएंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये इन्होंने ली कहाँ से है या इन्होंने आजाद कहाँ से की है। ये जैसे आपने दूसरे लोगों को डरा धमका कर रखा हुआ है ना, ये नहीं ना डरेंगे ना धमकेंगे, ये सिर्फ डायरेक्ट आप पर वार करेंगे। और ये अभी जो आपने आप बोल रहे थे कि भाई ईरान पर हम अपनी हुकूमत जमाएंगे और जो हम ईरान को बोलेंगे वो करेंगे। वो ईरान है, वो ना तो अमेरिका को तस्लीम करेगा ना इसराइल को तस्लीम करेगा। तो ये जो सऊदी अरब है और कतर है या जितनी भी पाकिस्तान है, ये जो इन्होंने अपना एयरबेस बनाकर दिए हुए हैं अमेरिका को, तो असल तो दुश्मन ये है ईरान के। इन्होंने अपने मुल्क को सिर्फ पैसे के लिए बेचा हुआ है। तो ये ईरान नहीं बेचेगा, ये ईरान इनको भी ठोकेगा और आपको भी ठोकेगा। इस तरह भाई अपना ट्रंप का तो यही मिशन है कि ये अवाम जो है ना शांत होकर बैठ जाए, लेकिन ये अवाम जो भाई शांत नहीं होगी। अब ये जो अपना दूसरा उनका जो एक सिपा सलार जिसको इन्होंने मारा है ना, ये देखो उनकी बेटी और दामाद जो भाई उसी एक घर में थे जहाँ इन्होंने भाई हमला किया गया, और उधर ही भाई वो फौत हुए हैं। और ये दूसरा कि अपना ये अवाम कह रहे हैं कि अवाम शांत हो जाए, अवाम शांत नहीं होएगी। अब दूसरा अपना जो इनके साथ ये देखो कि मुस्लिम उम्मा जो भाई अपना इसराइल की अपना अभी तक भी वो साइड उनकी ले रहे हैं। यार इनको शर्म आनी चाहिए, खास करके ये हमारा जो पाकिस्तानी है, ये अभी भी ट्रंप के पीछे और भाई उधर इसराइल की साइड ले रहे हैं। आज इनको बेशर्मी नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है। क्या
वो एक वायद सिपा सलार था जिसने भाई अपना हक के लिए भाई खड़ा हुआ है गया कि ये एक गैर मजहब है, इनको भाई सर्वनाश करना चाहिए। और वो मिशन उसने भाई शुरू किया और वो मिशन पूरा होकर ही रहेगा, वो काम नहीं होएगा जब तक उनका सर्वनाश नहीं होता है क्या। और भाई उन्होंने 9 बंदे आपके मारे हैं अमेरिका ने, भाई आपके मुल्क के अंदर बैठ के, कराची के अंदर वैसी है उनकी, वहाँ वही तो आप बैठ भी के कह रहे हैं उन्होंने 9 बंदे आपके भड़का दिए, उनको कोई पूछने वाले ही नहीं है। कौन पूछेगा? तलवे चाटते हैं और क्या करते हैं। देखो ना, ये कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। 9 बंदे भाई एक एट अ टाइम उन्होंने बगैर किसी की परवाह किए सारा उसका जो है ना वो मतलब उनको टेंशन ही कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे मुल्क की कोई समझ नहीं आती है हमको। और ये एम्बेसीज है ना, कोई भी पाकिस्तान के तो ज्यादा एम्बेसीज है, दूसरा इस्लामाबाद में, उसके बाद कराची में। अब जो भी उधर का मतलब रास्ता जाता है ना, जो भी एक रेड जोन है, वहां पे किसी बंदे की जरूरत ही नहीं है कि वो इंटर हो सके। लेकिन हैरानगी होती है कि एकदम वहां पे इतने लोग चले गए हैं यार, किसी सिक्योरिटी वाले ने नहीं रोका, किसी पुलिस वाले ने नहीं उनको रोका, एकदम वो भाई वो गेट के अंदर के चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई वो उन्होंने वहां से भगा भी दिए, जो भी नुकसान करना था कर दिया। बाद में सिंध पुलिस आई है, वो भाई यहाँ इनको निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंच गई है, वो सारा सीन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। सेम टू सेम जो है ना वो मतलब इधर लाहौर में भी वही हुआ है। वहां पे भी जो उनके थोड़े बहुत हैं जहाँ पे वो एप्लीकेशन वगैरह लेते हैं, वहां पे भी यही सेम सूरत आ रही है। वहां पे भी लोग पहुंच गए, वहां पे भी उन्होंने शेयरिंग शुरू कर दी। इस्लामाबाद है, उसमें भी यही सीन हुआ है। हमें तो भाई कोई समझ नहीं लग रही कि ये लोग अंदर कैसे चले गए। तो ये जो है ना वो हमारा कोई समझ नहीं, या तो एक मीडिया जो है ना वो इंगेजमेंट है कि हम जो है ना वो दिखाएं कि यार देखो इधर जो है ना वो हमने लोगों को भाई हमारे लोग जो है ना वो समझ नहीं रहे, हालांकि हम इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। ये कोई अजीब सी खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ भाई जो है ना वो थोड़ा सा जिस तरह सोच रहा था ना अमेरिका, वो सीन अभी तक भाई ईरान में नहीं हो रहा। अभी तक भी लोग उसी तरह भाई स्टैंड है और उसी तरह एक जो टारगेट थे ना वो कर रहे हैं, मतलब मिसाइल वगैरह की जो भी, चाहे वो दुबई है, चाहे ओमान है, कतर है, जहाँ पे भी मतलब वो मतलब समझ रहे हैं ना कि एक बहरीन है, वो वहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं। अब देखो आगे या आज के दिन कल 2 दिनों में भाई क्या आगे जो है ना वो नई डेवलपमेंट होती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान वाली हमें कोई समझ नहीं आएगा। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।